रिक्शा चालक अगर सही हैं, कागज हैं, तो देने में आपत्ति क्या है साहब? अच्छा, आपने जांच करा ली है तो कितने रोहिंग्या मुसलमान निकल गए या कितने बांग्लादेशी निकल गए? पुलिस निरंतर जांच कर रही है। लगभग ये माने 150-200 ई रिक्शा वाले जो हैं उनके पास कागज नहीं मिले हैं और उनके पास में न कोई आईडी है न वोटर आईडी उनके पास में। हर बार एक नए मामले को लेकर चर्चाओं में रहने वाले हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ हैं। इस बार वो चर्चा में इसलिए हैं कि ई रिक्शा जयपुर में चले, लेकिन तरीके से चले। थोड़ा धीरे चलेंगे हम लोग और बात करते हुए चलेंगे बाल मुकुंद आचार्य जी से। आप ई रिक्शों को लेकर आप मैदान में आ गए हैं, हर बार कोई नई चीज लेकर आ जाते हैं, बड़े आरोप आप पर लग जाते हैं। साहब, ये आरोप का विषय नहीं है। ये आरोप तो पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। देखिए, आप शहर में जयपुर में लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। हम चाहते हैं ई रिक्शा चले, हम तो खुद चाहते हैं कि ई रिक्शा चले ताकि पेट्रोल डीजल कम खर्च हो। लेकिन ई रिक्शा चले जहाँ जरूरत है 1000 रिक्शे की, वहाँ चले 40,000, तो ये बताओ ई रिक्शा कैसे चलेगा? और फिर ई रिक्शा जो चल रहा है उसकी वजह से दुर्घटनाएं जो घटित हो रही है कि छोटे बच्चे चला रहे हैं और नशा करके चला रहे हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, ई रिक्शा जो है उसके भी नियम कायदा होना चाहिए कि ई रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं उसकी जांच हो, ई रिक्शा की जांच हो, उनका भी लाइसेंस हो और कार्ड बने, आईडी बने। हम ये चाहते हैं। और ई रिक्शा ज्यादा होने से यहाँ जाम लगता है, इससे यहाँ के आने जाने वाले परेशान हो रहे हैं, टूरिज्म खत्म हो रहा है, व्यापारी लोग दुखी हैं। पिछले दिनों 1-2 माताओं बहनों के साथ में कोई घटना घटित हो गई, 1-2 माताओं बहनों के साथ में कोई धक्का मुक्की कर दी रिक्शा वालों ने। फिर पता चला कि कोई व्यापारी ने सामान रखा और सामान लेके और ई रिक्शा वाला गायब हो गया। तो हम चाहते हैं कि ई रिक्शाओं की जांच हो और जितनी आवश्यकता जिस रोड पर उतने ई रिक्शा छोड़े जाएं। अगर शहर में यहाँ 1000-5000 की जरूरत है उतना छोड़ें और दूसरे रोडों पर चला दें। सारे ई रिक्शा परकोटे में चल रहे हैं, उसकी वजह से जाम लग रहा है, ट्रैफिक जाम रहता है, टूरिज्म यहाँ का खत्म हो रहा है, व्यापारियों की शिकायत है। तो हम चाहते हैं सुव्यवस्थित चले ट्रैफिक, यहाँ की समस्याओं का समाधान हो। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ई रिक्शा को इनकी जोन वाइज कर दो, इनके कलर कर दो, इनका ड्रेस कोड कर दो, इनका लाइसेंस बना दो, इनका आई कार्ड बना दो। कौन सा भगवा करवा रहे हैं? नहीं, भगवा नहीं करवा रहे। गुलाबी शहर है, गुलाबी नगर है, तो गुलाबी रंग चलने दो। अलग अलग रूट का अलग अलग कर दो। और दूसरा, इनका आईडी वगैरह हो, स्वास्थ्य जांच भी हो, क्योंकि यहाँ माताएं बहनों की शिकायत थी कि ई रिक्शा वाले नशा करके चलाते हैं, कई बार ई रिक्शा चलते हुए पलट जाता है। ई रिक्शा में जितनी आवश्यकता है वजन की, उससे कई गुना अधिक वजन ई रिक्शा में डाल दिया जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि ई रिक्शाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए जो नियम कायदे बने हैं उनका पालन करें और उसी माध्यम से ई रिक्शा चले। आप अभी हमारे साथ ई रिक्शा में हो और साथ ही साथ विवादों में भी हो। कारण ये है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग ज्यादा है ई रिक्शा चालक, इसलिए आप अब इसमें आ गए हैं। नहीं, ई रिक्शा में सभी लोग हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, उससे क्या फर्क पड़ता है? सब लोग हमारा परिवार है। पूरे भारत के 142 करोड़ लोग हैं, वो सारा परिवार है। वसुदेव कुटुंब की बात करने वाले लोग हैं हम लोग, वसुदेव कुटुंब के पालन करने वाले लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिने की कामना करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में सुख हो, शांति हो, ये हम कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिने तो आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ विधायक हैं कांग्रेस को दुखी हैं, वो तो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जयपुर के। अब उनके पास में कुछ करने को है नहीं। आप आज देखें ट्रैफिक कितना सुगम चल रहा है और ई रिक्शों की जांच हो रही है, उनके पास कागज नहीं है, उनके पास आईडी नहीं है। ई रिक्शा चलाने वाले चालक बांग्लादेश के निकल रहे हैं, रोहिंग्या के निकल रहे हैं। ये 5 साल में आए कैसे? इनको घुसने किसने दिया? और इनको ई रिक्शा चलाते हुए शहर में रहने किसने दिया? आप कल को कोई दुर्घटना घटती है, कोई भी ऐसी भगवान ने करे कोई ऐसी घटना घट जावे, तो फिर उसका जवाबदेही किसकी होगी? शहर हमारा है, इसको स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, सुव्यवस्थित रखना, ये जिम्मेदारी हमारी है। और लोगों की ये कामना थी कि अगर जाम खत्म हो, आज देखो अब आराम से ट्रैफिक चल रहा है, जाम खत्म हो गया। ई रिक्शा वालों को आपत्ति क्या है अपने कागज देने की? कागज है ही नहीं, देंगे कहाँ से? ई रिक्शा से आईडी मांगे नहीं है, आधार कार्ड मांगे नहीं है, ई रिक्शा के कागज नहीं है, लाइसेंस मांगे नहीं है, और फिर वो उनकी जांच करते नशा करते हुए मिले, तो ये तो ठीक नहीं है ना। इसलिए हम चाहते हैं ई रिक्शा चले। हम तो चाह रहे हैं ई रिक्शा चले, लेकिन ई रिक्शा जितनी आवश्यकता उतना चले, सुव्यवस्थित चले, कोई दुर्घटना न घटे, इस बात का ध्यान रखें। बात का ध्यान रखा जाएगा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह बात करते हैं, आपने कहा मैं अपराकाशी को कराची नहीं बनने दूंगा, आपने कहा कि मैं नॉनवेज बाहर नहीं चलने दूंगा, अब आप कह रहे हैं कि मैं ई रिक्शा में रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो कैसे चलेगा? क्योंकि जो मुस्लिम विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, फिर आप गलत कह रहे हो। मुसलमान हिंदू की बात नहीं हो रही है। ई रिक्शा में
सभी वर्ग के लोग चला रहे हैं, हिंदू भी चला रहे हैं, मुसलमान भी चला रहे हैं, और भी कोई होंगे वो भी चला रहे हैं। लेकिन ई रिक्शा चला रहे हैं तो ई रिक्शा नियम कायदे से चलाएं, हम ये चाह रहे हैं। ई रिक्शा की जांच शुरू हुई और ई रिक्शा गायब हो गए। तो जब ई रिक्शा चालक अगर सही हैं, कागज हैं, तो देने में आपत्ति क्या है साहब? अच्छा, आपने जांच करा ली है तो कितने रोहिंग्या मुसलमान निकल गए या कितने बांग्लादेशी निकल गए? पुलिस निरंतर जांच कर रही है। लगभग ये माने 150-200 ई रिक्शा वाले जो हैं उनके पास कागज नहीं मिले हैं, और उनके पास में न कोई आईडी है न वोटर आईडी उनके पास में। तो हम तो चाह रहे हैं कि पूरे शहर में एक तो किराएदार वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो पता चले कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे रह रहे हैं। और दूसरा, ई रिक्शा या कोई भी गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं जो लोग, वो लोगों के पास में कागज है कि नहीं है, वो लोग भी नियम से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। अभी पुलिस ने जांच शुरू की, ई रिक्शाओं ने चलाना बंद कर दिया। अगर वो सही है तो चलाने में कहाँ आपत्ति है उनको, क्योंकि वो नशा करते हुए जो चला रहे उससे दुर्घटनाएं घटित हो रही थी। ई रिक्शा पलटी खा रहे थे, लोगों का सामान ई रिक्शा में लेके लोग भाग रहे थे, ऐसा लोगों का आरोप था। कई थानों में केस दर्ज है। तो हम तो यही चाह रहे थे कि इनकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं ये। अब यातायात सुगम हो गया है। आप देखें पूरा रोड, आप सामने देखें पूरा रोड खाली पड़ा है, आराम से चल रहा है। ई रिक्शा भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं चल रहे हैं। ई रिक्शा भी चल रहे हैं, हिंदू भी चला रहे हैं, मुस्लिम भी चला रहे हैं, और भी कोई है तो वो भी चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात ही गलत है कि ई रिक्शा में कोई एक जाति चला रही है। ई रिक्शा सब चला रहे हैं। ई रिक्शा नियम कायदे से चले, कागजात पूरे हो, आईडी पूरी हो, ड्रेस कोड हो, और ई रिक्शाओं का रंग जो है उसका जोन वाइज कर दिया जावे, ताकि ई रिक्शा का पता रहे कि कौन से जोन का ई रिक्शा है ट्रैफिक को। चलिए, ये तो ई रिक्शा की बात हो गई, लेकिन जैसे आपने मुद्दा उठाया रोहिंग्या और बांग्लादेशी का, एक बड़ा मुद्दा है। आप वॉल सिटी के विधायक हैं, हवा महल के। आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयां होनी चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए? अगर लगता है तो किस तरह करेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि पूरे राजस्थान में किराएदार वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 5 साल में नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे आदरणीय भजनलाल जी की मुख्यमंत्री की जो सरकार जब बनी, तो उसके बाद से ये माने कि सारा धीरे धीरे जितना भी 5 साल में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही थी, घटनाएं घटित हो रही थी, कब्जे हो रहे थे, अतिक्रमण हो रहे थे, वो सब धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। उसी क्रम में अब किराएदार वेरिफिकेशन पूरे राजस्थान का होगा, जिसमें किराएदार जो रह रहे हैं वो अपने कागज पेश करेंगे, कहाँ के हैं, कौन है, क्या है, उसमें क्या दिक्कत है। करना ही चाहिए, मेरे यहाँ रहते हो या मैं रहता हूँ तो भी होना चाहिए। उससे ये रहेगा कि कल को कहीं भी कोई घटना दुर्घटना न घटे, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तो हम उसके लिए अगर जांच करें, कागज चेक करें, उससे बुराई क्या है, आपत्ति क्या है, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, बुराई क्या है, आपत्ति क्या है, होनी भी नहीं चाहिए। और ये थे बाल मुकुंदाचार्य, जो कि विधायक हैं जयपुर के हवा महल से, जो ये कह रहे थे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। ऐसे में 5 साल में काम नहीं हुआ, अब काम होगा। इसलिए अब उन्होंने रिक्शों को तक चिन्हित करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि किराएदार का वेरिफिकेशन हो, रिक्शे का वेरिफिकेशन हो, रिक्शे में आईडी हो, उसका आईडी प्रूफ हो, चालक का आईडी प्रूफ हो, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ई रिक्शा पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। और जिनके पास कागजात हैं उनके ई रिक्शे कुछ इस तरह से अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। और जयपुर की सड़कें अब ट्रैफिक मुक्त होती नजर आ रही हैं। जो यातायात अव्यवस्थित था वो अब व्यवस्था के साए में जाता नजर आता है। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।